तो हम इस पहले पद की व्याख्या की बात करते हैं बेटा। और व्याख्या से पहले जो है हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य हैं, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, शायद इसको आप समझ सकते हैं। मेरे तो गिरधर, गिरधर होता है गिरी को धारण करने वाला। आपको याद होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, कृष्ण लीला में या फिर महाभारत में दिखाई देता है, या फिर जब आप मथुरा जाते हैं तो वहाँ गोवर्धन का एक स्पेशल जो है वो जगह है, उसकी परिक्रमा होती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत जो था उसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो गिरी को धारण करने वाले, और वो कारण भी उसमें गिना जाता है कि बहुत जो है क्रोधित हो गए शायद भगवान इंद्र, और उनके कोप से जो है हुआ क्या, तूफान, बारिश, ये वो, और वहाँ की जो जनता थी, लोग थे, वो परेशान हो गए। उनको बचाने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने उस गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसलिए इनको गिरधर भी कहा जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, अब एक शब्द आया गिरधर, एक आया गोपाल। गोपाल गौओं को पालने वाला, दूसरों ने कोई, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर, जाके, जाके का मतलब बेटे जिसके, सिर, सिर पर, मोर मुकुट, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट। मेरो, मेरा, पति, स्वामी, सोई, वही, सोई माने वही, कि मेरा पति तो वही है, मेरा स्वामी तो वही है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन सा? जिसने गिरधर को उठाया, जिसने गौओं को चराया, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, छाड़ी दई छोड़ दी, कुल की कानी, कुल माने खानदान, की कानी, कानी माने बेटे मर्यादा, इज्जत, लाज। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, अनुप्रास का कितना सुंदर उदाहरण है। इससे पहले भी कुल की कानी कहा करी है कोई, पूरा अनुप्रास है बेटे, जिसको आप वृत्तीय अनुप्रास कहते हैं। और साथ में देखिए ये जो कड़छी लगी हुई है पीछे, ये चमचा सा लगा हुआ है, ये कब होता है? ये आपको पता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जहाँ ये लगा होता है तो वहाँ हो जाता है प्रश्न अलंकार। तो आपका वृत्यानुप्रास, या जिसको आप अनुप्रास कह लें तो भी आपका काम चल जाएगा। वृत्यानुप्रास भी है और आपका प्रश्न अलंकार भी है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने परिवार की मान मर्यादा इज्जत की चिंता सब छोड़ दी। कहा करिए, कहा, कहा माने क्या, करिए करेगा कोई, कोई, कोई भी मेरा क्या करेगा, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। संतन ढिग, संतन संतों के पास, संतन संतों के ढिग, पास, निकट, नज़दीक, नियर। बैठी बैठी, बैठ बैठ कर, बैठी बैठी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटे। पुनरुक्ति बड़ा आसान सा अलंकार होता है, एक शब्द लगातार दूसरी बार आता है, ठीक है, सेम अर्थ होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। धीरे धीरे, पास पास, निकट निकट, अच्छा अच्छा, गंदा गंदा, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द जब रिपीट हो जाते पुनः उक्ति, उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ कर। लोक लाज, फिर से अनुप्रास आ गया। लोक लाज, लोक, लोक मतलब समाज, लाज दोबारा से फिर वही, इज्जत, मान मर्यादा। लोक लाज खोई, खोई माने खो दी, खत्म कर दी। अंशुवन जल, अंशुवन आंसुओं रूपी, रूप अलंकार करेंगे बेटा। आंसुओं रूपी जल, अंशुवन जल, आंसुओं रूपी जल। सींची सींची, सींच सींच कर, आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर, फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, मैंने क्या बो दी बेटे? प्रेम रूपी बेल को बो दिया, यहाँ भी रूपक है। और साथ में ध्यान रखेंगे ये खोई, बोई, होई, विलोई, ये अंत्यानुप्रास है। अब तय बेली फैली गई, अब क्या हुआ? अब तय, अब तो, बेली वह बेल, फैली फैल, गई गई। अब तो वो प्रेम रूपी बेल जो है फैल गई है, और क्या हुआ? आनंद फल होई, और उसके ऊपर जो आनंद रूपी फल है वो लगने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। अब यहाँ देखिए लाक्षणिक अर्थ निकलेगा बेटा, और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल व्यंजनात्मक अर्थ निकलेगा। क्यों? क्योंकि
आप यदि इसको सिंपल ले लेंगे, सीधा सीधा आप कह देंगे तो समझ में बात आएगी ही नहीं। दूध की मथनियाँ, प्रेम, बड़े प्रेम से विलोई, विलोई का मतलब होता है बिलोना, जिसको आप मथना कह सकते हो, मथी कह सकते हो। दधी, दूध की मथनियाँ, पहले तो ये समझ लें, दूध को मथने की, जिसको मथानी बोलते हैं, जिसको रई कह सकते हैं, रई, रई तो सुनी होगी बेटे, बड़े प्रेम से, प्रेम के साथ विलोई, मथी। दधी मथी, दधी दही, मथी मथकर, घृत घी, ये तत्सम है बेटा, दधी मथी घृत तीनों। काढ़ी लियो, काढ़ी लियो, निकाल लिया क्या, घी। डारी दई छोई, डारी दई डाल दी, छोई छाछ मट्ठा। भगत देखी राजी हुई, भक्तों को देख करके तो मैं खुश हो गई। और जगत देखी रोई, बाकी जो लोग रह गए जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको देख करके मैं दुखी हो गई, रोने लगी। और आगे क्या कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी, मैं दासी हूँ किसकी, लाल गिरधर। लाल का मतलब क्या होता है बेटे, आप कह सकते हैं स्वामी, कि मैं अपने स्वामी, मैं अपने प्रिय गिरधर की, कृष्ण जी की दासी हूँ। तारो अब मोही, तारो, तारो का मतलब उद्धार करना, मोही माने मुझे, कि मुझे जो है इस संसार रूपी सागर से पार लगाओ। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी व्याख्या करते हैं। 25% आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण जी हैं। केवल और केवल गिरि को धारण करने वाले, गऊओं को पालने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जाके सिर, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है। मेरो पति सोई, मेरे तो वही स्वामी हैं। इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। छाड़ी दई कुल की काने, मैंने उनके लिए क्या कर दिया, जो परिवार की मान मर्यादा है उसको मैंने त्याग दिया। उनके लिए मैंने परिवार की मान मर्यादा को त्याग दिया। कहा करिए कोई, कोई मेरा क्या कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए मैंने अपने परिवार की जो मान मर्यादा है, जो इज्जत की बात है, जो सम्मान की बात है, उसकी चिंता भी करनी मैंने छोड़ दी। कोई मेरा क्या कर लेगा, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। मस्त राम अपनी मस्ती में, आग लगे सारी बस्ती में। तो बिल्कुल एकदम जो है कवित्री ने अपना पूरा जो है समर्पण, जिसको कह सकते हैं एक प्रकार से दास्य भक्ति, तो बिल्कुल दास्य भक्ति जैसी बात है, अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दिया है। किसके लिए बेटे, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। कहा करिए कोई, कोई मेरा क्या कर लेगा। संतन ढिग, संतों के पास, संतों के साथ, बैठी बैठी, बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने जो लोक लाज है, जो समाज की मान मर्यादा है, उसको भी मैंने खो दिया है, उसको भी मैंने बिल्कुल त्याग दिया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कहा करिए कोई, अब कोई व्यक्ति मेरा क्या कर लेगा, अर्थात अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। अब तो मैंने साधु संतों के साथ बैठकर अपने इष्ट देव की जो भक्ति है उसको करना शुरू कर दिया है और बिल्कुल लोक लाज समाप्त कर दी है। मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति इतना प्रेम है कि वे परिवार की मर्यादा और लोक लाज जो है उनकी मुझे अब चिंता नहीं है। सीधा सा मतलब ये हुआ बेटा कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का महत्व है वो परिवार और समाज और खुद से भी ज़्यादा जो है मीरा जी मानती हैं, स्वीकार करती हैं। अंशु वंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी प्रेम रूपी बेल जो है वो बो दी है। आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर मैंने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम रूपी बेल बो दी है। अब तो बेली फैली गई और अब क्या हुआ है,
अब वो जो प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है, वो प्रेम रूपी बेल अब फैल गई है। ये प्रेम रूपी बेल फैल गई है, ये अब फल फूल रही है, अब ये विकसित हो गई है, इसका विकास हो गया है और आनंद फल होई, इसके ऊपर जो आनंद रूपी फल है वो लगने लगे हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा कि मीरा जी के मन में श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम का इतना विकास हुआ है, इतना प्रेम बढ़ गया है कि उन्हें अब इस प्रेम से जो आनंद है वो मिलने लगा है, आनंद का जो फल है वो लगने लगा है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ये जो पंक्तियाँ आएंगी ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे बेटा। एक नया जो रूपक है वो आपके सामने आने वाला है। मैं इसको जैसे समझाऊं उसी प्रकार से आप इसको याद करने का प्रयास करना। देखिए हमारे पास बुद्धि होती है बेटा, हम बुद्धि से जो अच्छे बुरे की पहचान करते हैं, हम बुद्धि से जो है गर्म और शीतल की पहचान करते हैं, हम बुद्धि से जो है वो सुख और दुख की पहचान करते हैं। तो बुद्धि से ही हम सारा फैसला करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हम किस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, किस रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो बुद्धि है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई कि मैंने अपनी बुद्धि रूपी रई के द्वारा, मैंने अपनी बुद्धि रूपी मथाने के द्वारा संसार रूपी दही का चिंतन मंथन किया। संसार रूपी दही का किसके द्वारा? बुद्धि रूपी मथाने के द्वारा चिंतन मंथन किया। और इस संसार रूपी दही का जब मैंने चिंतन मंथन किया तो मुझे दो प्रकार की चीज़ें मिली। क्या क्या? पहली क्या है? पहली है घृत, दूसरी क्या है? छाछ। कि जब मैंने बुद्धि रूपी रई के द्वारा संसार रूपी दही का चिंतन मंथन किया, उसमें से मुझे दो प्रकार के लोग मिले। पहला प्रकार ऐसा जो घी के समान अति महत्वपूर्ण है, और वो पहला प्रकार कौन सा है? जो भगवान जी की भक्ति करते हैं। और दूसरा प्रकार ऐसा जो छाछ के समान जो है नथिंग है, जो कुछ भी नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। और वो कौन से हैं? जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अब शायद बात समझ में आपको आ सकती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। कि मुझे जब मैंने अपनी बुद्धि रूपी रई के द्वारा संसार रूपी दही का चिंतन मंथन किया, मुझे दो प्रकार के लोग मिले। पहला प्रकार ऐसा जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग मुझे घी के समान महत्वपूर्ण नजर आए। दूसरा प्रकार ऐसा जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो मुझे छाछ के समान, मट्ठे के समान, देशी भाषा में कहें तो सीत के समान, लस्सी के समान जो है महत्वहीन नजर आए। उनको मैंने छोड़ दिया। यानी कि कवित्री की नज़र में भगवान जी की भक्ति जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ आप व्यंजना शब्द शक्ति कर सकते हैं बेटा। भगत देखी राजी हुई, भक्तों को देखकर राजी हो गई। भक्त कौन से थे बेटे? घी। भगवान की भक्ति करने वाले घी जैसे हैं। और जगत देखी रो, ये जगत बाकी रह गया, ये कैसा है? ये छाछ जैसा है। हाँ, समझ में आ गई शायद। भगत देखी राजी हुई, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको देख करके कवयित्री कहती है कि मैं प्रसन्न हो गई। जगत देखी रोई, और बाकी जो संसार रह गया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको देख करके मैं परेशान हो गई। दासी मीरा लाल गिरधर, और आगे कवयित्री कहते हैं दासी मीरा कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की दासी के समान हूँ। लाल गिरधर, और गिरधर जो हैं वो मेरे स्वामी हैं। तारो अब मोही, मेरा इस संसार रूपी सागर से उद्धार करो, मुझे मुक्ति प्रदान करो। शायद व्याख्या समझ में आ गई है। जल्दी जल्दी कहें, आप तो सुखर नहीं कह सकते। मैं आगे इसके विशेष करता हूँ बेटा, नहीं तो ये देखिए काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर ये सेंड नहीं हो पाती है। दोबारा आप ये समझ लेना, इसको दोबारा से चला लेना, ठीक है? तो आपको दोबारा हो जाएगी। विशेष जो है मोटे मोटी सी बात हम देखते हैं जल्दी जल्दी। कुछ तो मैंने शब्दार्थ के साथ आपको बता दिए थे, अब ये और देख लेते हैं। गिरधर गोपाल और जो है कुल की कहानी में आपको पता है अनुप्रास अलंकार है।
प्रेम, बेली, आनंद फल आदि में रूपक अलंकार है। इसको आप सांग रूपक भी कह सकते हैं, बार बार रूपक आता है तो उसको सांग रूपक कहते हैं। सिंची सिंची बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सिंची सिंची और बैठी बैठी में, ठीक है, ये आप ध्यान दे लेंगे। उसके साथ साथ जो है कहा करिए कोई में प्रश्नालंकार भी है और अनुप्रास भी आप कर देंगे। पद में जो है आपको पता है भक्ति रस भी है और श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है। मैं तीनों ही रस इसमें आपको कहूँगा, तीनों ही रसों का जो है इसमें सुंदर परिपाक हुआ है। गुण जो है जब ये देखिए कॉम्बिनेशन होता है, मैं कभी फुर्सत में आपको समझाऊंगा किस गुण के साथ किस रस की मैचिंग है। यहाँ प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों का समावेश हुआ है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियाँ इसके अंदर विद्यमान हैं। तत्सम शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। घृत है, दधि है, जगत है, कुल है, बहुत से शब्द आए हैं। और संबोधन शैली आप कह सकते हैं इसमें, वर्णनात्मक शैली भी आप कह सकते हैं इसमें। और जो कुल मिलाकर के जो आपकी भाषा है वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैंने भाषा का जिक्र जो है पहले नहीं किया, तो इसमें आपकी भाषा जो है वो राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित रूप जो है रहेगा। राजस्थानी और ब्रज का मिश्रण या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।